अर्पयुता विबोधा संग्रहनार्थे ममर्तेन शुभेन तेषां प्रक्षालयामि पुरतः स्नपनस्य भूमि ओम ह्रीं पवित्र जलेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा शिराणवस्य पयसां शुचिभिः प्रवाहे प्रक्षालितं सुरवरे यदनेकवाशमुखनिर्गतबीजवर्णं श्रीमङ्गलीकवर सर्वजनस्य नित्यम् श्रीमत् स्वयं क्षयति तस्य विनाशविघ्नं श्रीकारनिवर्णलिखितं जिन भद्रपीठे ओम ह्रीं श्रीकारलिखितं करो महाराष्ट्र प्रांते उपलाटनाम नगरे जिनशरणमतीर्थे माशानुत्तम मासे श्रावण मासे शुक्लपक्षे चतुर्दशे शुभदन मुनियारिका श्रावक श्राविकाणाम शकलकरम क्षयार्थम जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा संदन तंदुल पुष्पे कई चरुषुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल अर्घ्य चढ़ाता उदक चंदन तंदुल पुष्प गई चरुषुदीप सो ओम ह्रीं वृषवादी वीरान चतुर्विंशतीर्थंकर सुगंधित कलश सिंचित जिनाय जलादि अर्घम नृपामति इष्टे मनोरथ शतेर्विभव्य पुंसा पूर्णेश वर्ण कलशाने कलेर्वसाने त्रिभुवनेकपतिं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा पूर्णाभिषेक इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा बोलो शांतिनाथ भगवान की जय जारी ले लीजिए अपने हाथों में नमः ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्षद तीर्थंकराय द्वादशगण प्रविष्टाय शुक्लदानाय पवित्राय सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वसंख्याय सत्य ज्ञानाय सत्य भ्रमणे धरणेन्द्र मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुष्संगोपसर्ग विनाशनाय घाते कर्म विनाशनाय अघाते कर्म विनाशनाय अपायम अस्माकम मृत्यु अति कामम क्रोधम अग्निभयम शत्रुभयम सर्वोत्सर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजमयम सर्वगौरवमयम सर्वलिष्टमयम सर्वमंगलमयम सर्वमात्रक्रमयम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कलमश ओम राम ह्रीं रूं रों रं रा अस्या उषा अर्हं नमः श्रीमान श्रीश कुमार मंजू श्री स्वामी जैन इंदौर परिवारस्य सोनिया आदिश आर्यन नायक अहमदाबाद परिवारस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु वसट स्वाहा। क्यों कर रहा ठीक है ना आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती
जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा जो भी सी पर करवाले, देवों में देव निराले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी। गाय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। हाथ ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती वाले। मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। निर्मल नीरम गंध सुअक्षर पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग। ओम ह्रीं सरस्वती प्रदाय जिन शरणमादिनाथ जनेन्द्राय जलादि अर्घम नृपामति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी, आनंदकारी दृग प्यारी, तुम हो भवतारी करुणाधारी, आते थारी शरणारी। श्री शांति जिने समनुत सग्रेसम रचग्रेसम चग्रेसम हरिहरि चग्रेसम हे गुणदेशम दयामतेसम। ओम ह्रीं षोडश तीर्थंकर द्वादश कामदेव पंचम चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान जलादि अर्घम नृपामति। अरे जब से मिला है मुझे गुरु लगा, जब से मिला है जाते जाते हो गई, सभी लोग खड़े होकर भक्ति करेंगे। जब से मिला है मुझे गुरु लगा, तो कभी हम जाती जाती हो गई, जाती जाती हो गई, जाती जाती हो गई, जाती जाती हो गई। अरे ओ गुरु साहब चलो बनो रे, अरे बनो साधु साधा हो चलो बनो रे, चलो बनो रे, करो बने तेरे
सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी। तू राखी तेरी डोर बनूंगे, तेरी डोर बनूंगे, हरे पल तेरे साथ रहूंगे, अरे प्रभु साकारो चलो बनूंगे, तारो चलो बनूंगे, हरे पल तेरे साथ रहूंगे। हर गर्मी का फल मिलता है, पर फल के संग में फलता है, तुम सफल हो रहे मैं मुनकर से कटी गाँव अरमा भी यही दिल लाए हैं मुल्क सागर अरे अपनी नजरिया उड़ी उड़ा लियो माना अपनी नजरिया उड़ी उड़ा लियो माना। ओम आनंद तो भी और आगे आएगा। अभी तो पिक्चर तो भी बाकी। अरे सुबह सुबह मगरी दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जय जय गुरुदेवा जय 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 जय, दीवाना गुरुवर का, कुलम सागर गुरु का, सारा संसार दीवाना गुरुवर का, कुलम सागर गुरु का, अरे जैसे मीरा लेके आके नगर कोई बस जाए, जैसे शबरी की कुटिया में रामचंद्र जी आए, अरे जैसे पतझड़ में सावन, जैसे बाबरा भव की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा भव की गलियों में डोलेगा, गुरुवर का जादू है सरचंद्र बोलेगा, अरे गुरुवर का जादू है सरचंद्र बोलेगा। वाणी के जादूगर गुरुवर कबीर देखे जाते हो, तो से खेल टोली कर आगम के, क्या मंद मंद मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, और रोजमयी वाणी से सारे, रोजमयी वाणी से सारे जग में जाने जाते हैं, विश्व के गौरव पुलक सारे जी विश्व सब दिखाते हैं, विश्व के गौरव प्रवचन की सिंह गर्जना से जनसभा सभी बन जाती है, हंसने लग जाते हैं, गुरु वात्सल्य की मूरत है वासन लगे चिरशीला, आज धर आरती उतारो ढोलक साज आरती उतारो, माता को की बाई के हो तुम प्यारे, पिता भी अपचन के दुलारे,
फूलों से ओढ़े चले आए देखो जी श्री गुरुवर हमारे। फूलों से ओढ़े चले आए देखो जी श्री गुरुवर हमारे। कहावे पुलक सागर जी, पुलक सागर जी, हाँ पुलक सागर जी, ज्ञान की गंगा बहाए देखो जी श्री गुरुवर हमारे। ज्ञान की गंगा बहाए। सीता सीधा च सिद्धेश्वरा आचार्य जन शासनोन्नत गिरा ओझा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रय राधिका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम श्रीमन्नर्दन केन्दव प्रदनाम बोधिन्दव स्थायिन ये सर्वजन सिद्ध सूर्य नुगुतास ते पाटिका साधव स्तोत्या योगी जनेश पंच गुरुव कुर्वन्तु ते हम कुर्वन्तु मे लम पिचोर्जयन्ति शिखिरे नेमीश्वरा शारतो निर्वाण तुम्हें मंगलम। ज्योतिर्वंतर भावना मर्घरे मेरो कुलाद्रो तथा जम्बू सालमल चेत साकिस्तता वक्षार रूप्यादृशु इक्ष्वाकार गिरोच कुंडल नगे दीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोतरे जिन ग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे अमृते अमृत भवे अमृत वर्षणि क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम धाम धाम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे सम हम छिम छिम हम सह स्वाहा। अब ह्रीं ह्रूं ह्रं असि आवसा नमः मम सर्वांग शुद्धि हेत्वे नम तिलकम करोम्यम पातेर्पितं चंदन मौषधीशं शुभ्रं सुगंधांच चंचरीकं स्थानन्वकाय तिलकाय चर्चं न केवलं देहि कार्यहेतु ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रवं मम सर्वांग शुद्धि कुरु कुरु नव तिलकम करोम्यहं सके शुचि जले धोते सदर भाक्षते पीठे मुक्तिविरं निदारिचितं तत्पाद पद्मसनं इंद्रो हम निज भूषणात् ममलम यज्ञोपवीतं ददे मुद्दा कंकण शेखरान्पि तथा जैनाभिषेको सवे ह्रीं इन्दोचिताभूषणानि औदार्यामि स्वाहा। नमोरिन्ताणं राम पूर्व दिशा आगत ज्ञान निवारे निवारे माम रक्षक फट। क्या बात। दक्षिण दिशा ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ह्रीं दक्षिण दिशा आगत ज्ञान निवारे निवारे माम रक्षक फट। अमरूम पश्चिम दिशा आगत ज्ञान निवारे निवारे माम रक्षक फट। खा पी के आगत ज्ञान निवारे निवारे माम रक्षक फट। चलिए अब चारों भ्रमण नवलो ये सब श्रावणम है सर्वादिशात आगत ज्ञान निवारे निवारे माम रक्षक फट। सर्व रक्षक फट। ओम नमो सर्व रक्षक फट। ओम नमो हृदय सर्व रक्षक फट। ओम नमो हृदय सर्व रक्षक फट। इस 10 कलम से दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा प्रवृत्ति विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व साम डामर विनाशनाय सर्व शांति कराय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रं अस्य अवसा नमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु कुरु स्वाहा। जन गर्भगृह क्षेत्र दारिति जागरावस्था कुरु कुरु स्वाहा। अब सब अपने हाथ में पवित्र जलेन भूमि शुद्धिम करोमि स्वाहा। 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 हम भ्रम भ्रम वम मम हम सम तम पम यम छिम हंस अस्यावसा समस्तित पवित्र जलेन शुद्ध पाता निश्चित पूजा निर्माणी सोध्यामी ओम ह्रीं महीपूता कुरु कुरु फट स्वाहा। अपमोरीन ताणम राम अंगुष्ठाभ्याम नमः स्वाहा। अब तर्जनी ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः। अब मध्यमा ओम ह्रूं नमो आर्याणाम ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः। अनामिका ओम ह्रूं नमो ज्ञानम ह्रूं अनामिकाभ्याम नमः। कनिष्ठिका
ओम ह्रम नमो लोये सब साणम ह्रम कनिष्ठाभ्याम नमस्। अब करतलाभ्याम कर लीजिए। कैसे करोगे? करतला सीधे कर लीजिए अपने हाथों को सीधे। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्रम करतलाभ्याम नमस्। अब उल्टे कर लीजिए अपने हाथों को। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्रम करपष्टाभ्याम नमस्। अब दोनों हाथों को सिर पर रख लीजिए। आप सिर पे रखना। ओम राम नमो रिंताणम राम मम शीर्षम रक्षक स्वाहा। अब मुख पर रख लीजिए। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम मम वदनम रक्षक स्वाहा। अब हृदय पर रख लीजिए। ओम ह्रूम नमो आर्याणम ह्रूम मम हृदयम रक्षक स्वाहा। अब नाभि पर रख लीजिए। ओम ह्रूम नमो उज्जानम ह्रूम मम नाभिम रक्षक स्वाहा। अब जंघाओं पर रख लीजिए। ओम ह्रम नमो लोये सर्वसाणम ह्रम मम पादम रक्षक स्वाहा। अब पूरे शरीर का स्पर्श कीजिए। ओम राम नमो रिंताणम राम मम रक्षक स्वाहा। आज हम सभी के पुण्य उदय से विमलनाथ विधान कराने का सौभाग्य अर्जित हुआ है। इस विधान में श्रद्धा भक्ति लगन के साथ आज हम जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर साधनारत हैं। आज रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। आज रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। आज आलू प्याज आदि जमीकर नहीं खाएंगे। आज ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सप्त व्यसन का त्याग करते हैं। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। छीम छोम छम छ प्रतिष्ठा मंडप वेदी प्रपति स्थापना नाम शुद्धिम स्वाहा। चले अब मंगल कलश जो है इन पे पीली सरसों अंदर रखना है आपको। इधर आ जाए सब मंडल पर। ईमान आज के सौदा में श्रीश कुमार मंजू स्वामी जैन इंदौर परिवार, श्रीमान विनोद कुमार जी रंजना देवी बिलासपुर परिवार, श्रीमती सुषमा देवी जिनशरणम परिवार, श्री क्या नाम उसका की एक नाम बिकोनक परिवार और सोनिया आदिश आर्यन नायक जैन अहमदाबाद परिवारस्य सर्व यजमानस्य हस्ताभ्यां मंगल कलश स्थापनं करोम्यं। झीं छीं हम सह मंगल भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं स्वस्ते पुण्यकुंभ्यं स्थापयामि स्वाहा। ह्रीं समुषत्रिवण सुत्रेण सांदे कुंभम वेष्टामि स्वाहा। अब मंगल दीप की स्थापना कीजिए। आप दीप रखा हुआ है माचिस से वहाँ दीपक जला ले। और धूप घट हाँ वो भी जला। और ये धूप रखी हुई है इनकी भी स्थापना कीजिए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। स्याद्वादनायक मनंत चतुष्टयार्यम श्रीमूल संग सुदेशाम सुकृते कहे तो जैनेन्द्र यज्ञ विधिरे समयाभ्यधाई। ओम ह्रीं विष्णुमन प्रस्तावनाय पुष्पांजलि क्षिपे। इष्टेम श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालेशन्तं वृषभादि महावीर स्वामी प्रन्तं चतुर्विंशतितीर्थंकर परमदेवं माद्यन्मध्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे महाराष्ट्र प्रान्ते उपलाटनाम नगरे जिनशरणं तीर्थे मासानुत्तम मासे श्रावणमासे शुक्लपक्षे चतुर्दशी शुभदिने नुनियारिकाणां श्रावकश्राविकाणां सकलकर्म क्षयार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोषकल्मषाय
दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग विनाशनाय सर्वपराक क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सबछाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रा अस्या उषा अरम नमः सर्व शांतिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। वन अभिषेक कराया इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, मैं तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेकर आरती करो जी। यह विधि मंगल आरती कीजय, यह विधि मंगल आरती कीजय। पंच परम पद भजन करत मिटत भव फेरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी। तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार। श्री बचाया दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। कर दो बेली सरकार वीरा अलबेली सरकार, मेरी अलबेली सरकार ओ वीरा अलबेली सरकार, वीरा अलबेली सरकार। हम तो आए तेरे द्वार वीरा अलबेली सरकार, हम तो आए तेरे द्वार वीरा अलबेली सरकार। मोने कभी नहीं जकड़ा, कभी नहीं जकड़ा, तू भी प्रभु जी को अपने मन में हो गए। हे प्रभु तुम्हारी भक्ति से अब जिनेंद्र बने, ऐसी भावना लेकर के यहाँ पूजन। भावनाओं से भी सब कुछ होता है, भावों से ही सब कुछ होता है। कभी हम लोगों ने भी घर में भावना भाई होगी कि मुनि बने, और वह भावना भाते गए भाते गए भाते गए और आज मुनि अवस्था को प्राप्त हो गए। जैसी भावना, कभी भावना थी लोगों की जिन शरणों में चातुर्मास हो चातुर्मास हो चातुर्मास हो, हम टालते गए, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। 3-4 साल से लोग लगे, लेकिन ऐसा वातावरण निर्मित हो गया, कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया और वर्षों की भावना आज जाके सफल हुई कि यहाँ चातुर्मास हो रहा है। हम भी कभी सोचते थे कि जिंदगी में कभी किसी तीर्थ पे चतुर्मास करेंगे या नहीं करेंगे। 27 साल से तो समाज में चातुर्मास कर रहे, कभी हिम्मत नहीं हुई। लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि समाज में चातुर्मास करें, और हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जंगल में चातुर्मास करें। लेकिन वो भावना कभी ना कभी फलीभूत जरूर होती है, ध्यान रखिए। जिनेंद्र भगवान की जननी भी कभी भावना भाती है, मेरा भी कल्याण हो। ना जाने कौन से भाव में ये भाव भा लेते हैं जिसका फल आगे जाकर के प्राप्त हुआ करता है। आज हम यहाँ सामूहिक पुण्य कमा रहे हैं, पूरे परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहाँ कहाँ से कौन आया, कौन कहाँ का है, यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। ये भावना भाएं कि हम सब भी पूरे जब भी मोक्ष हो एक साथ निर्वाण को प्राप्त करें। इस भाव से विमलनाथ भगवान की हम यहाँ आराधना करेंगे, अर्चना करेंगे। आ जाइए यहाँ पर पुष्प लेकर के, लवंग लेकर के पहले विमलनाथ भगवान का पूजन होगा। अष्टक चढ़ेंगे, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल अर्घ, इनसे भगवान की अर्चना करेंगे। ये हमारे भक्ति के साधन हैं, पुण्य के भावों को प्रदर्शित करने के साधन हैं। अष्टद्रव्य, इनमें हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं जो भगवान के चरणों में समर्पित होंगे। इस द्रव्य का कोई मूल्य नहीं है जिनेंद्र के सामने, लेकिन द्रव्य का मूल्य नहीं, यहाँ भावनाओं का मूल्य हुआ करता है। ऐसे भावों को संजो करके आए मंडल पर
स्थापना करेंगे। बोलिए विमलनाथ भगवान की जय। चलिए सागर महाराज, उलक सागर महाराज, उलक सागर महाराज, ज्ञान की गंगा बहा रहे है। अरे कैसे धरे मन धीरा रे, तीनों भैया निकल गए। हाँ हाँ रे, तीनों भैया निकल गए। कैसे धरे, ज्ञान दान का मूल वही है, पूजते आप सुख की मही है। सुनाम मंत्र अर्चन करो मैं नित्य ही, आवो पूजे जिन्हें ओम दार्दे विमलनाथ तीर्थंकराय हरगाम ने पामती। मनीष रे विमलनाथ तीर्थंकराय हरगाम ने पामती। आपको ही धिषण साधु कहते, सर्वज्ञानी के बुद्धि धरते। आप जग में बचनों के स्वामी, सहज में नाम लेते मिले शांति मन में। सुनाम मंत्र अर्चन करो मैं नित्य ही, आप पूजे जिनेश्वर नाम। सब बोलिए सब कर्मों का विमलनाथ अर्चन करो मैं नित्य। ओम वाचस्पति विमलनाथ तीर्थंकराय हरगाम ने पामती। जिनेंद्र का आपको। चलिए चढ़ाइए यार। धीरा रे, तीनों भैया निकल गए। हाँ हाँ रे, तीनों भैया। अरे मन कर रहो गुरु दर जाने को, मन कर रहो, मन कर रहो गुरु दर जाने को, मन कर रहो, ओ मन कर रहो। अरे मन कर रहो गुरु दर जाने को, मन कर रहो, ओ मन कर रहो गुरु दर जाने को, मन कर रहो। एलक बछुल्लक बसखलिय संग आए मुनिवर लाला, आए मुनिवर लाला, आए मुनिवर लाला, आए मुनिवर लाला। वाणी के बर से झला के झला, ओ आए मुनिवर लाला, ओ आए मुनिवर लाला, ओ आए मुनिवर लाला, आए मुनिवर लाला। वाणी के बर से झला के झला, आए मुनिवर लाला, आए मुनिवर लाला, आए मुनिवर लाला, आए मुनिवर लाला। वाणी के बर से तीर्थंकराय का हरगाम ने पामती। बली स्वामी दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। अरे जय 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 गुरुद्वार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई हो मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई हो मेरी, चांदी चांदी हो गई। जिन शरणम में चारों ओर से आए भक्त सिमट के तेरा, करे है निराला मंदिर बड़ा आला, करे है निराला मंदिर बड़ा आला। अपना एक हाथ उठाएं सभी लोग, एक हाथ उठाएं और ऐसे करें जैसे बल्ब खोल रहे हो। बैठे बैठे भी भक्ति करें भगवान की। सभी लोग एक हाथ उठाएं और गाएं। फूल खिल गए डाल डाल पर कलियों के, के मन में मगन हो के विमल प्रभु जी। बजे आज नगर में बधाई, बजे आज नगर में बधाई।
घूमर 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 घूमे रे नाथी शंकरा मोक्ष फल प्राप्त है फलम न पामती जलगंधाधिक अर्घ ले रजत पुष्प बिल संत अर्घ चढ़ाऊं भक्ति से ज्ञानमती सुख कंद ओम श्री विमलाती शंकरा नर्क फल प्राप्त है अर्घम न पामती जल था विमलनाथ स्वामी जन्मे है विमलनाथ स्वामी सब बोले जय जयकार जयकार जन्मे है विमलनाथ स्वामी सब बोले जय जयकार जयकार जन्मे है विमलनाथ स्वामी ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे रे अय घूमर 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 गुरवर घूमर घूमे रे और जन्म लिया तीर्थंकर ने इंद्रों के आसन डोले इंद्रों के आसन डोले नाच रहा सारा भूमंडल देखो होले होले देखो जी होले होले और नगरी सारी हरियाई और झूम के जनता आई नगरी सारी हरियाई और झूम के जनता आई नगरिया 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 आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे नगरिया आज तो सारी हमारे सौदर मित्र जी बैठे हुए हैं उनके बिना तो जन्म कल्याण की अधूरा है हाँ सौदर तारे सासों की रौनक है हमारी दिवाली रंग महल की सारी दीवारें तारे रंग रंग वाली रे बाके थारा साया तन है जगमगाया तारों बारी हो गई मारी सारी काली रात भर के ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे रे आए घूमर 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 गुरवर घूमर अने चौधरिया रंगवा दो गुरुदेव दर्शन करवा में आई ओ गुरुवर दर्शन करवा में आई ओ मारी ज्ञान चौनरिया रंगवा दो महावी मारी ज्ञान चौनरिया रंगवा दो महावीर दर्शन करवा में आई से आए भक्त समट के तेरा करे निराला मंदिर बड़ा आला करे निराला मंदिर बड़ा आला हर श्रृंगार प्रशोन की माल चढ़ाऊं आज सर्व सुख आनंद हो मिले सात साम्राज्य ओम श्री विमलाती शंकराय काम पास विनाशनाय पुष्पम निपामती पूर्ण मोली मरती चरु चढ़ाऊं भक्ति मिले याद पीयू सिर से मोक्ष प्राप्त की शक्ति तेरा ओम श्री विमलाती शंकरा सुधारो को विनाशनाय निवेदन निपामती दीपक से आरती करो ते मेरे परिहार जगे ज्ञान की भारती भरे सुगुण भंडार आत्म सुख मिले संत कर्म जले ती बड़े मिले निजात्म अनंत ओम श्री विमलाती शंकरा कर्म धनाय धूपम निपामती सेवनाती शंकरा जन्म कल्याणक हरगम निपामती बर्फ बिनशती देख चित बैराग्य समाया माघ चतुर्थी शुक्ल सुर गण शीश नवाय कहे सयोतक बायाओनी भगवन अरे बड़ी दूर से आयो भगवन मत ना देर करी जो अड़ी दूर से आयो भगवन मत ना देर करी जो
पुजारी सामग्री लायो संकट सब हर लीजो और पुजारी सामग्री लायो संकट सब हर लीजो मैं तो केसर रो कटोरो लायो केसर रो कटोरो लायो झारी भर के हो बाबा झारी भर के दर्शन बिन नैना तरसे जी आओ नी भगवन आओ नी भगवन ध्याओ मन से वो तुमको पूजो मन से दर्शन बिन अखियाँ तरसे जी आओ नी भगवन। अमल विमल पद पाकर स्वामी विमल नाथ कहलाए भाव द्रव्य नो कर्म मलों से रहित शुद्ध कहलाए आत्मा के संपूर्ण मलों को धोने हेतु जजों में आह्वान स्थापन करके पूजा करो भजो में मैं तो केसर रो कटोरो लायो केसर रो कटोरो लायो झारी भर के दर्शन बिन अखियाँ तरसे जी आओ नी भगवन। ओम ऋज विमल नाति तंकराय अत्र अत्र संभूषण आवाहनम जय हो नाति तंकरा अत्र वसट सन्नीकरण जय हो जय हो जय हो। चले ओम जय विमल नाति तंकरा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति मलया गिरि चंदन सुरभि जिन पद में चर ओम जय विमल नाति तंकरा संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्पामति मोती समतंदुल धवल पुंज चढ़ाओ नित्य नवनिधि अक्षय संपदा मिले आत्म सुख नित्य। ओम ह्रीं श्री विमलनाथि तंकराय अक्षय पद प्राप्त है अक्षय निर्पामति तर वैभम पद धर जिन हो तुम जगत सुनाम सकल सुख हो सुख दारिद्र विनाश अतुल निधि हो। पूरा हो गया हाँ ओम ह्रीं देवाय विमलनाथि तंकराय अर्घन निर्पामति सुख। ओम ह्रीं लक्ष्मीपते विमलनाथि तंकराय अर्घन निर्पामति माघ शुक्ला चतुर्दश विमलनाथि तंकराय के तब कल्याणक ने अर्घन निर्पामति छे पंचदश मासा मैं नमा कर हो मैं नमो नमा कर माथा सो नाम मंत्र अर्चन करूं मैं नित्य ही आप पूजे। ओम रत्न करवाय विमलनाथि तंकराय अर्घन निर्पामति प्रभु ओम दीक्षणा विमलनाथि तंकराय अर्घन निर्पामति सागर महाराज पुलक सागर महाराज ज्ञान की गंगा बहार। ओम ह्रीं से मुसीसाय विमलनाथि तंकराय अर्घन निर्पामति पुलक सागर महाराज ज्ञान की गंगा बहा रहे है ज्ञान की गंगा बहा रहे ओ पुलक सागर महाराज पुलक। बड़े भक्ति के साथ श्रीफल चढ़ाएंगे हमारे विक्की भैया और भाभी जी आ रहे हैं और उनके साथ में हमारे अनिल जी भी आ रहे हैं भक्ति करने के लिए गुरुवार के चरणों में और कह रहे हैं पुलक सागर महाराज पुलक सागर महाराज ओ पुलक सागर महाराज पुलक सागर महाराज ज्ञान की गंगा बहा रहे अय ज्ञान की गंगा बहा रहे।
अरे स्यादबाद बाणी से जीत रहे जग को, स्यादबाद बाणी से जीत रहे जग को। एलक व छुल्लक व सखलिए संग आए मुनिवर लाला, आए मुनिवर लाला, आए मुनिवर लाला, आए मुनिवर लाला। वाणी के पर से जला के जला ही स्वात्म ज्ञानी बने हैं, सुनाम मंत्र अर्चन करो मैं नित्य ही। ज्ञान के नाथी ही है, दीजिए अब मुझे सुमति है, सुनाम मंत्र अर्चन करो मैं नित्य ही। आवो जिन्हें अरे गर्भ में लहू कर्व प्रभु तुम सम में, सुनाम मंत्र अर्चन करो मैं नित्य ही। आवो पूजे करो मैं नित्य ही, आवो पूजे। ओम पद्म करवाय विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घण पामती सो। ओम दीपम धीमते विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घण पामती स्वाहा। ओम प्रभावासराय विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घण पामती स्वाहा। प्रभु पद्म गर्भ तुम सच में, वो माइक देख ले। ओम करवंगने विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घण पामती स्वाहा। तुम ही धर्म घोषण शिव भरता, अतिशय शिव के गुण मणि करता। तुम जगत सो नाम सकल सुख हो, दुख दर्द विनाश अतुल निधि हो। ओम धर्म को सुरनायण विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घण पामती स्वाहा। निधि हो। ओम ह्रीम अमोघ वाचे विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घण पामती स्वाहा। भुवन में जाहे न्योता मेरे इन होठों ने, तुम कंचन की एक कसौटी में तो हूँ कोठों में। मैं सदियों से बीमार विषय का रोग नहीं पहचानूं, मैं सदियों से बीमार विषय का रोग नहीं पहचानूं। तुम ही तो हो औषधि मेरी, एक बार मिलो तो जानू। ओ पूनम के चंदा गुरुवर तुमको अपना मानू, ओ पूनम के। ओम ह्रीं वसेन्द्रियाय श्री विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामति। माने विमुक्तात्मन आप ही हो, कर मारी वंदन तुम काट डाले। हाथों में सजा ली लेके पूजा की ये थाली, मैंने हाथों में सजा ली तेरे चरणों में। श्री विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामति। जीता सो इंद्रिय जितेंद्रिय हो, जीतो स्वयं इंद्रिय। प्रभु भक्ति शक्ति देवो, पूजो विमलनाथ सुमंत्र बंदो मोहर शत्रु। अगम्यात्मने श्री विमलनाथ तीर्थंकराय बच के रहना अर्घ्यम निर्वामति। आप योग विधि की जो शरणा, मुक्ति दिए को निश्चित वर्ण। विमल नाथ को पूजो निति, व्याधि तन से भागे झटि। ओम ह्रीं योग विदे श्री विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामति। अली मेरे सर पे तू कर दे ठंडी छाव ओ गुरुवर। सुगा अर्घ ले। हे नाथ स्थित सुख से निवासा, मुक्ति रमा आप स्वयं बरे हैं। पूजो विमल नाथ सुमंत्र वंदो, मोहार शत्रु क्षण में नशेगा। ओम सुस्ताश्री विमलनाथ। 60 अर्घ पूरे करने हैं इनको। ओम सुस्ता विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घण पामती स्वाहा। आरोग्य आत्मा प्रभु स्वास्थ्य के भाग हो, संसार तत्वदर्शे श्री विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामति। अध्यात्म तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामति। तेरी गली आई रे आई रे आई रे, ओ दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। प्रभु विमलम शरणम शरणाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। ओ दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे।
माने अगम्यात्मा तुम हो मिथ्या द्रग ना जाने तुमको विमल नाथ को पूजो निति सर्वज्ञ सर्वत्र गाय श्री विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते दिष्टे श्री विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते। हो देव प्राण शुभ भाग्य होते वंदो तुम्हें देव समस्त नाशो पूजो विमलनाथ सुमंत्र वंदो मोहार शत्रु क्षण में नशेगा। ओम ह्रीं देवाय श्री विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते। केवल ज्ञान नभ में बिहारी होते अगोचर नहीं सर्व सब कुछ पर त्याग बनन चिरे जिन वर तुम त्याग सुरन उचरे तुम जजत सुनाम सकल सुख हो दुख दर्द विनाश अतुल निधि हो। कौन सा बोला वाला 49 नंबर का है? ओम ह्रीं सदा भाविने श्री विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते। हमने पहली बार देखा ऐसा जलेवा देखा ऐसा जलेवार ओ मेरे मन में खिले हैं फुलवार पहली बार देखा ऐसा जलेवार। अपने दोनों हाथों को खोले सभी लोग बोलिए विमलनाथ भगवान की बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर पुलक सागर जी महाराज की। खिले हैं फुलवार ओ मेरे मन में खिले हैं फुलवार है पहली बार देखा ऐसा जलवा देखा ऐसा मैंने मेरे मन में खिले हैं फुलवार। होत्र काल विचार सिद्धक ही त्रिला के जाना सब कुछ ही विमलनाथ को पूजो नित ही व्याधि तन से भागे झट ही। अरे ओ गुरुवर ओ सुन ले तू मेरी भी पुकार ओ गुरुवर। विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते। ओम ह्रीं 3 कमनो करोड़ महामुनिराजेभ्यो नमः। स्वाहा। चलिए खड़े हो जा। राजनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। महाने चलो रे मने पूजा करे आया मंगल महोत्सव महाने चलो रे मने पूजा करे। विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। जैनों का रुतबा बड़ा इनकी बड़ी शान है। जैनों का रुतबा बड़ा इनकी बड़ी शान है। पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाम है पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाम है। जय हो। शंकराय श्री विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते। हो संबद सम सौख्यम कर ही तीनों जग में बंदे मन विमलनाथ को पूजो नित ही व्याधि तन से भागे झट ही। ओम ह्रीं संवदाय श्री विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिते। स्वामी निचित विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं 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 विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं 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 विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। मान तप किया प्रभु समस्त विश्ववास है, मुनीन्द्र नाम विमल नाथ ध्यावते सुध्यान में, रजू सदैव में यह लहू निजात्म धाम में। ओम ह्रीं अनास्वते श्रीमलात तंगराय अर्घ्यम निर्वामिति। पीक शोक को अधिक तुम्ही रहे, मुनीन्द्र नाम विमल नाथ ध्यावते सुदान में, रजू सदैव में यहाँ लहू निजात्म धाम में। ओम ह्रीं अधिकाय श्रीमलात तंगराय अर्घ्यम निर्वामिति। त्रिलोक के गुरु अधि गुरु तुम ही महान हो, नमाय माथ को सदा सु आपको प्रणाम है, मुनीन्द्र नाम विमल नाथ ध्यावते सुध्यान में, जजो सदैव में यहाँ लहू अनात्म धाम में। ओम ह्रीं आदि गुरुवे श्री विमलनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निरुपामिति। विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं 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 विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं 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 विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। विमलनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाय नमः। ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वसिद्धिप्रदाय जिन शरणमादिनाथ जनेन्द्राय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं महावीर जनेन्द्राय नमः। स्वाहा। ओ पंखड़ा पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा रे उड़ के आजा जिने शरणम, पंखड़ा रे उड़ के आजा जिने शरणम, पुलक सागर से कहना तेरे भक्त आ गए, पुलक सागर से कहना तेरे भक्त आ गए। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल, ढोली राधार ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल के ढम ढम बाजे। दर्श विश्व मेरे नगर के बहन भाई बेगाओ रे, मेरे नगर के बहन भाई बेगाओ रे, श्री पुलक सागर जी के दर्श पाओ रे, श्री पुलक सागर जी के दर्श पाओ रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ पुलक सागर मेरे पुलक सागर, बिगड़े बना दे मेरे काम आज रे। ए नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ पुलक सागर मेरे पुलक सागर, बिगड़े बना दे मेरे काम आज रे। हो जय हो।
और तुम दर्शन की आस लगी थी मैं दौड़ा दौड़ा आया। तुम दर्शन की आस लगी थी मैं दौड़ा दौड़ा आया। और मैंने जीवन किया तेरे नाम हो पुलक सागर, मेरे पुलक सागर बिगड़े बना दे मेरे काम। नित्य भैया व्रत किया था, सर्वशक्ति से पूर्ण बहु उपकार किया। श्री अरहंत जिनेन्द्र भक्ति हृदय में धर के सूर्य परम परमेश गुण संसन उच्चर के उपाध्याय गुरुदेव शिवपद के उपदेष्टा प्रवचन भक्ति समेत गुण गण भजा हमें षड आवश्यक नेत करके दोष नशाय हानि रहित पूर्ण निर्कर्तव्य निभाया। मार्ग प्रभावन पाए धर्म महत्व बढ़ाए, प्रवचन में वात्सल्य कर निज गुण प्रगटाया। हो 16 कारण पाए पंच कल्याण के पाया। दिव्य धनी से नित्य धर्म सुतीर्थ चला, भव्य अनंतानंत जग से पार किया है। सो इंद्रों से बंद निज सुख सार लिया। मंदर आदि गुणेश पचपन समव शरण में 68 सहज मुनीश गुणमणि युत तुम प्रणम गणनि पद्मादि 3 सहज 1 लक्षा श्रवण महाव्रत आदि गुणमणि भूषित दक्षा श्रावक ते 2 लाख धर्म ध्यान में तत्पर कही श्राविका 4 लाख भक्ति में तत्पर 60 तनुज तन तुंग 60 लगन वर्षायु दृष्टि चिन्ह सुवर्ण वर्ण देह गुण गाँव चिद चैतन्य स्वरूप चिन्ह में ज्योति जलाओ पूर्ण ज्ञान मत रूप परम ज्योति प्रगटाओ तुम प्रसाद जिन विमल पूरी हो मम आशा इसीलिए पद कमल नमो नमो धर ध्याशा। ओम ह्रीं विमलनाथ तीर्थंकराय जय माला पूर्णर्घम महायर्घम निर्वामिति शांति। अपने श्री जिनवर की आशिका लीजे शीस चढ़ाए भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। 9 बार नमो का साधुभ्यो नमः, द्वादशांगिनागमेभ्यो नमः, 10 लक्षण धर्मेभ्यो नमः, 16 कारणेभ्यो नमः, रत्नत्रय धर्मेभ्यो नमः, त्रिलोक स्थित कृतमा कृत्यम जिनचेत्यालेभ्यो नमः, नंदीश्वर दीप स्थित 250 जिनालेभ्यो नमः, पंचमेरु संबंधी यस्य जिनचेत्यालेभ्यो नमः, श्री सम्मेद शिखर अष्टापद ऊर्जयंत गिरि चंपापुर पावापुरादि सिद्ध क्षेत्रे को यति नायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश को ले कीजिए सुखी है जन शांति को होवे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी नरेशा। होवे वर्षा समय पर तिलवर रहे ना व्याधि। होवे चोरी न जारी सुसमय वर्षे होना दुष्काल भारी। सारे ही देश धारे जिनवर वृक्ष को जो सदा सो घाति कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। शास्त्रों का हो पठन सुखद लाभ सत्संगति का सद्वृत्तों का सुजस के दोष ढाको सभी क्या। बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तोलो से चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं। भाषित धर्म 10 विधि दया मैं पूजूं सदा जजु भावना 16 रतन त्रय जा विनाश नहीं कदा। त्रैलोक स्थितं कृभ्यो नमः, अष्टादिग्जशेष नामेभ्यो नमः, श्री वृषभादि महावीर पर्यंत। क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन देव। क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। आए जो देव गण पूजे शक्ति प्रमाण ते सब जा। आदि महायर्घम निर्वामिति शांतिनाथ मुख शशिहारी शील गुणावृत संयमधारी। लखन 108 विराजे निर्घत नैन कमल दल लाजे। पंचम चक्रवर्ती पदधारी शोलम तीर्थंकर सुखकारी। इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक। दिव्य बिटप बहुबन की वरसा दंदवयासन वाणी सरसा। छत्र चमर भामंडल वारी ये तो अक्षर पुष्प चरो दीप धूप फल लाए सर्वपुष्पांजलि पे। चलिए अपनी आसे श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी
पुनि और तीरथ सर्वदा। जगबंधु जिनेश्वर पाऊँ तब चरण शरण बलहारी, मरण समारिश दुर्लभ कर्मों का क्षय शबोध सुखकारी। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होय। पूजन हो पुत्र पुत्री माता पिता स्त्री भाई बहन परिवार मंगल हो, राज्य लक्ष्मी प्राप्त हो, देव सास गुरु के परम भक्त बने, व्रतों का पालन करें, अंत में मुनि पद धारण कर समाधि मरण करें, पंचम गति प्राप्त हो, खूब सुखी हो, फलें फूलें शांति प्राप्त हो, सबको हमारा मंगल आशीर्वाद। बोलो विमलनाथ भगवान की जय। चलिए, सबके आनंद लेने के अपने अपने तरीके हैं। हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि किसको किस में आनंद आ जाए। किसी को संगीत में आ जाता है, किसी को भगवान से प्रीत में आनंद आ जाता है, और किसी को पूजा करने में आनंद आ जाता है। मुझे भी आ रहा है तुम सबकी 72 कलाओं को देख करके। किस तरह से ये दृश्य तुम्हें नहीं दिख सकता, ये आनंद बटोरना है, खुशियाँ बटोरना है तो नीचे बैठ के नहीं, ऊपर बैठ के दिखा करती हैं। तो नीचे बैठकर तुमको ये महसूस नहीं होता है, लेकिन ऊपर से दिखता है कि बड़े सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए, और ऐसा लग रहा है कि सभी अभी स्वर्ग से उतर करके यहाँ भगवान की पूजन कर रहे हैं। ऐसा दृश्य कभी भी देखना। ट्रैफिक का नज़ारा ऊपर से देखो तो ट्रैफिक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ट्रैफिक में चलो तो ट्रैफिक अच्छा नहीं लगता है। तो ऊपर से कुछ चीज़ें दूर से बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, पास से तो जन्नत की हकीकत सबको मालूम है ना। तो भगवान की भक्ति भी भक्ते सुंदर रूपम। आचार्य कुंद कुंद भगवान से कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन होता है? बोले जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर हुआ करता है। सकल से सुंदर नहीं, अकल से सुंदर होना चाहिए। इस मानव तन को पाकर के, मनुष्य भव को पाकर के जिनेंद्र भक्ति नहीं की तो ये हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। भगवान के हिसाब अलग हैं, अपने हिसाब किताब अलग हैं, अपना दृष्टिकोण अलग है धर्म को करने का। एक बच्चा जब परीक्षा में लिखता है तो वह अपने दृष्टिकोण से लिखता है, और शिक्षक का दृष्टिकोण अलग होता है उसे नंबर देने का। हम अपनी दृष्टिकोण से भक्ति पूजा करते हैं, लेकिन भगवान का हिसाब किताब कुछ अलग ही हुआ करता है। हम सोचते हमने इतना कर लिया तो बहुत हो गया, भगवान कहते अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। जीवन की बहुत बड़ी साधना लगती है। महावीर को शेर की पर्याय से साधना करना पड़ी, पारसनाथ को गज की पर्याय से साधना करना पड़ी। ध्यान रखना, पशु पर्याय से भी धर्म की साधनाएं प्रारंभ हो जाया करती हैं। हम मनुष्य हैं, हमारी साधना मनुष्यता से प्राप्त होना चाहिए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। लेकिन आदमी लाभ हानि देखता है, प्रॉफिट देखता है, लॉस देखता है। भगवान की नज़रों में सोच कुछ अलग होती है। मुझे याद आ रही है कि 2 व्यक्ति मंदिर के पास बैठे हुए थे। अभी भी होता है कि लोग, बुजुर्ग लोग मंदिर नहीं जाते हैं, मंदिर के चौबारे पे बैठ करके बातें करते रहते हैं। तो 2 व्यक्ति बैठे हुए थे और बैठे बैठे दोनों में गपशप चल रही थी। हुआ क्या कि बारिश भी हो रही थी, बरसात भी हो रही थी, जैसे अभी पानी बाहर गिर रहा है, और अपन अंदर बैठ कर के भगवान की पूजन कर रहे हैं। ध्यान रखना, एक होता है घर, ए जल्दी कर ले रे, चल बीच में क्यों आता है तुम असर कुमार। एक होता है घर, वह भी 4 दीवार और एक छत होती है, लेकिन घर की छत परिवार की रक्षा करती है।
लेकिन एक होता है मंडप, उसमें भी 4 दीवार और एक छत होती है। घर की छत से परिवार की रक्षा होती है और मंडप की छत से पूरी समाज की रक्षा हुआ करती है। अखिल जिनेंद्र भगवान के भक्तों की रक्षा हुआ करती। आज ये सुंदर सा जो मंडप यहाँ दिखाई दे रहा, हॉल दिखाई दे रहा है, ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए। ये मत सोचो कि ये कोई छाया बनी हुई है किसी सीमेंट की, आरसीसी की, नहीं, ये भगवान की छत्र छाया है जो हमारे ऊपर है और हम विमलनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो वह दोनों बैठ करके मंदिर पे गपशप कर रहे थे, मंदिर के बाहर बैठ करके। दोनों को भूख लगे आई, तीसरा व्यक्ति और आ गया, ये अनिल जैसा, कि मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाऊंगा, है ना। हर पीरियड में एब्सेंट रहे, इसमें नहीं रहता है। बोले कि नहीं, मुझे भी भूख लगी है। तो दोनों ने कहा, यार तेरे पास कुछ है खाने का? बोले खाने का तो कुछ नहीं है, लेकिन खाने का मन है मेरे पास कि मैं खाऊंगा, सामान मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोनों व्यक्ति ने एक दूसरे को देखा, यार ये और आ गया बीच में खाने के लिए। बोले तेरे पास क्या है? पहले ने कहा मेरे पास भी कुछ नहीं है, सब कंगाल देश के लोग थे ना मेरे पास है ना तेरे पास है, भूख तीनों को लगी है, करें तो क्या करें। एक ने कहा ठहर जा, मेरी थैली में एक डिब्बा है, उसमें 3 रोटी रखी हुई। कितनी रोटी? 3 रोटी। बोले तू भी देख तेरे में क्या है? बोले मेरे में 5 रोटी है। उससे पूछा अनिल से, तेरे पास? बोले ना रोटी ना मोटी, कुछ नहीं मेरे पास। तो लोगों ने कहा कि यार अपन जैन है, चलो खिला दो बेचारे को, भूखा रहेगा। बोले यार रोटी तेरे पास 3 है और इसके पास 5 है, कितनी रोटी हो गई? बोलो, इतना तो स्कूल गए होगे, 8वीं तक तो पढ़े होगे ना, है ना। 8 रोटी हो गई। खाने वाले कितने? 3। रोटी कितनी है? बोले यार 8 रोटी और खाने वाले 3, अब इनको बराबर बराबर कैसे करें? चलो भूखमरा है, नहीं मिला, आया है, तो कम से कम बराबर बराबर तो दो इसको। तो बोले एक काम करते हैं। अब अनिल ने युक्ति दे दी कि एक काम करो। बोले क्या? देखो माल उसका, सलाह इनकी। क्या सलाह? बोले 1 रोटी के 3-3 टुकड़े कर लो। 1 रोटी के कितने? 8 के कितने हो गए? 24 टुकड़े हो गए। बोले अपन तीनों कितने कितने आएंगे हिस्से में? 8-8। हाँ ये गणित पूरा तुमको मालूम है। बोले 8-8 रोटी हिस्से में आएंगी, 8 तू खा लेना, 8 तू खा लेना, 8 पीस तुम खा लेना, 8 पीस तुम, 24 पीस, 24 टुकड़े उसके पास है। 8-8 टुकड़े खा करके आराम से अपन तीनों आनंद मनाएंगे। बोले ठीक है। 8-8 टुकड़े तीनों ने खा लिए। खाने के बाद जम के पानी पिया। बरसात हो रही थी। बोले अब क्या करना, जहां मिली 2 वहीं रहे 100, जहां मिली पूरी परात वहीं गुजारी सारी रात। ऐसे ही होंगे लोग घूमने वाले अक्खड़ बक्कड़। तो बोले क्या करें, खाना पीना तो हो गया, चलो आज रात यहीं बिताते हैं। सारी रात उन्होंने वहीं बिताई। सुबह उठा। कौन उठा सुबह सबसे पहले? जिसके पास कुछ नहीं था वो उठा। उसने कहा यार मेरे पास खाने का आइटम नहीं था, लेकिन इन लोगों ने मुझे खाना खिलाया है, तो फ्री फोकट का नहीं खाना चाहिए, इनको कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। उसने अपने जेब में हाथ डाला तो उसके पास 8 सोने के सिक्के थे। कितने थे? उसने उठाया वो कह रहा 1 ही दे दो तो मेरा कल्याण हो जाएगा, 8 तो बहुत बड़ी बात रोटी नहीं चाहिए, हम तो सिक्के ही खा लेंगे ना। 8 सोने के सिक्के उसने पकड़ा दिए। दूसरे वाले व्यक्ति को जिसके पास 5 रोटी थी, बोले बड़ा एहसान है, बड़ा उपकार है तुम्हारा, तुमने मेरी भूख मिटाई, मैं तुमको उपहार में सोने के सिक्के प्रदान करता हूं। बोले ठीक है। वो सोने के सिक्के दे के चला गया। चलो सोने के नहीं, कुछ भी टेंशन, लोहे के ही मान लो। सिक्के उसने दे करके और वो चला गया।
अब वो चला गया, यहां दोनों में झगड़ा हो गया। उसने कहा एक काम कर भाई, 4 सिक्के तू ले ले और 4 सिक्के मैं ले लेता हूं। उसने कहा नहीं, तेरी रोटी 3 और सिक्के मिले तुझे 4, मेरी रोटी 5 और सिक्के मिले मुझे 4। ये नहीं होगा, न्याय होना चाहिए। बोले क्यों? बोले जिसकी रोटी ज्यादा है उसे ज्यादा सिक्के मिलना चाहिए, और जिसकी रोटी कम है उसे, मेरी 3 रोटी थी, तेरी 3 रोटी थी, तुझे 3 सिक्के दूंगा, मेरी 5 रोटी थी, मैं 5 सिक्के। दोनों में इतना झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया, इतनी लड़ाई हो गई कि एक दूसरे के मार पीट पर उतारू हो गए एक सिक्के के कारण। वो बोले नहीं, सिक्का तुझे 3 ही दूंगा, और मेरी न्याय है 5 रोटी के 5 सिक्के और 3 रोटी के। क्या होना चाहिए बोलो सुरेश जी, क्या होना चाहिए? जिसकी ज्यादा रोटी है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जिसकी कम रोटी है उसको कम मिलना चाहिए। यही होना चाहिए ना। बोलिए न्याय क्या बोलता है? कि ज्यादा वाले को ज्यादा और कम वाले को, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। बोले नहीं, मैं तो 5 रोटी मेरी, तो मैं 5 सिक्के ही लूंगा। वो बोला कि नहीं, सिक्के बराबर होंगे, 4 तेरे और 4 मेरे। अब वो खा गया खाऊ और लड़ाई करा गया उस घर में। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती, खा पी के घर में लड़ाई करा के भग जाते। खाया पिया, सिक्के पकड़ाए, झगड़ा कराया और निकल लिए। यहां महाभारत हो गई। अरे नहीं मिलता तो कम से कम वो दोनों अपनी अपनी रोटी खा के खुश रहते। दान भी किया, बराबर के हिस्से भी किए, अब उसका फल मिल रहा है तो कह रहे हैं कि हम बराबर फल नहीं लेंगे। बहुत बहस हो गई, इतने झगड़े पे आ गए दोनों कि पूछो मत, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि यार तुम लड़ क्यों रहे हो? बोले मैं 3 क्यों लूं, मैं तो बराबर के सिक्के लूंगा, 4 सिक्के इसके और 4 सिक्के इसके। क्या करें हम, मानने को तैयार नहीं। तो मंदिर में एक पुजारी रहता था, उन्होंने कहा चलो पुजारी से फैसला कराते। अब पुजारी ऐसा नहीं था जैसे ये लोग हैं, थोड़ा पढ़ा लिखा था, अच्छा था, ज्ञानवान था, विद्वान था, पंडित था, ज्ञानी था। दोनों गए, पंडित जी बताइए, 3 रोटी इसकी थी और 5 रोटी मेरी थी, उसने हमको बदले में 8 सिक्के दिए हैं, आप बताओ किसको कितना सिक्का मिलना चाहिए? पंडित जी ने भी सोचा यार कि जिसकी रोटी ज्यादा है उसको ज्यादा दे दो, और जिसकी कम है उसको कम दे दो। लेकिन पंडित ने कहा कि ठहर जाओ, ये 8 सिक्के मुझे दे दो, ना तुम रखो ना तुम रखो, झगड़ा खत्म करो, ये 8 सिक्के किसको दे दो? हमको दे दो, हम तुमको कल फैसला करके वापिस करेंगे, हमको 1 रात का समय दो। उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, ये सिक्के तुम रखो, तुम भी आराम से सो, हम भी आराम से सोएंगे, कल सुबह आप हमको इसका फैसला देना। रात को पंडित के सपने में, वो दिन में सपने देखने लगी, लटक गई, देखो उठो। रात को सपने में दिन में ही सपने सुनो, ज्ञान की बात है तो पसंद नहीं। दिन रात को पंडित जी के सपने में भगवान आ गए। उसने कहा भगवान न्याय करो, मेरे पास एक केस आया है इंदौर से, न्याय करो इसका, बड़ा बवाल मचा हुआ है। भगवान ने कहा क्या समस्या है? बोले इनने ऐसी ऐसी घटना पूरी बतलाई, उसकी 3 रोटी थी, उसकी 5 रोटी थी, सिक्के 8 हैं, बताओ बराबर बराबर कैसे दे दें? तो भगवान ने पूछा पंडित तू बता, तू क्या चाहता है? बोले ये तो न्याय है, कोई भी बोल देगा, जिसकी रोटी ज्यादा 5 रोटी वाले को 5 दे दो, 3 वाले को 3 दे दो। भगवान ने कहा मेरी बात मानेगा? बोले भगवान क्यों नहीं मानूंगा, तुम्हारी बात तो सारी दुनिया मानती है, मैं भी मानूंगा। बोले एक काम कर,
सही फैसला चाहिए या गलत फैसला चाहिए? बोले फैसला तो भगवान तुम्हारे दरबार का गलत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दरबार का फैसला गलत होगा तो फिर सही फैसला कहां जाकर के होगा? बोलिए भगवान, जो आप कहेंगे वह सच होगा। भगवान ने कहा सोच ले। बोले ठीक है। बोले एक काम कर, जिसकी 3 रोटी थी उसको 1 सिक्का दे दे। जिसकी 3 थी उसको, और जिसकी 5 थी उसको कितने दे दे? गणित लगाओ नहीं तो फिर सो जाओ। 8 में से 1 उसको दे दे। अब कितने बचे? बोले 5 रोटी वाले को 7 सिक्के दे दे। अरे भगवान, मरवाओगे? दिन भर से तो वो लड़ रहे हैं और ये फैसला कि 3 रोटी वाले को 1 सिक्का और 5 रोटी वाले को, ये तो कहीं से कहीं तक सेट ही नहीं हो रहा है। ये कैसा न्याय है तुम्हारा? भगवान ने कहा हमारा ऐसा ही न्याय है, हमारे दरबार में ऐसे ही न्याय होता है। जाओ जाकर के 1 सिक्का 3 रोटी वाले को पकड़ा दो और 7 सिक्के 5 रोटी वाले को पकड़ा दो। उनने कहा भगवान तुम पिटवाओगे मुझे। अब दोनों मिलके मारे, मोहल्ला भी मारेगा और ये बिलासपुर और इंदौर से आए ये भी हमको छोड़ेंगे नहीं कि उसको 1 सिक्का दे रहे हो। 3 तो कम से कम 3 तो दे दो। भगवान का नहीं, उसको 1 ही मिलेगा। बोले भगवान ये कैसा न्याय है? भगवान ने कहा एक बात बताओ, रोटी के 1 रोटी के कितने टुकड़े किए थे? बोलो। ऐसे बता रहे ऐसे तुम्हारे साथ घटना घटी हो। 1 रोटी के 3 टुकड़े किए। इसके पास कितनी रोटी थी? बोले 3। 3 रोटी के कितने टुकड़े हुए? बोलो 9 हुए ना। तो बोले 9 हुए और एक एक के हिस्से में कितने कितने टुकड़े आए? 8। तो बोले उस कमबख्त ने 1 ही रोटी तो दान की है, 8 तो खुद खा गया। 8 टुकड़े जब खुद खा गया तो उसके दान कितनी की उसने? 1 ही रोटी का टुकड़ा किया ना। जब 1 रोटी का टुकड़ा दान किया तो उसको 1 सिक्का पकड़ा दो। और जो 5 रोटी वाला था उसने 3 टुकड़े किए 5 रोटी के, तो कितने हो गए? 15 हो गए ना। उसने कितनी खाई? 8। कितने बचे? बोलो 7 बचे ना। तो जो जितना दान करता है उसको उतना प्रदान किया जाता है। जो कम इससे कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। आज तो 8 तो खुद खा गया, 3 हिस्से हुए थे, 7 उसको दे दो, 3 में से 1 उसको दे दो, क्योंकि उसमें से 9 पीस में से 8 पीस तो वो खुद ही खा गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रही है बात समझ में? भगवान का न्याय ऐसा होता है। और अपने संसारियों का न्याय कैसा होता है? 3 उसको दे दो, 5 उसको दे दो। ये न्याय नहीं, ये अन्याय हुआ करता है। ध्यान रखना। आप सोचिए, विचार करिए। हम धर्म में जो भी करते हैं, हम भक्ति में जो भी करते हैं, हम त्याग में जो भी करते हैं, सोचना है आपको हमारा फैसला अलग होता है और इस ऊपर वाले का फैसला कुछ और ही हुआ करता है। ध्यान रखिए, विचार करिए, सोचिए। यहाँ पूजन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। पूछा भगवान से, राजा श्रेणिक ने महावीर भगवान के समोसरण में पूछा, भगवान मैं व्रत नहीं ले सकता हूं, भगवान मैं दीक्षा नहीं ले सकता हूं, भगवान मैं तपस्या नहीं कर सकता हूं। राजा श्रेणिक ने दीक्षा नहीं ली थी। भगवान मैं संयम नहीं पाल सकता हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा कि देख, तू व्रत नहीं ले सकता। भगवान महावीर ने कहा कोई बात नहीं। दीक्षा नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, लेकिन तेरे पास कुछ तो है। बोले हाँ भगवान बोलिए। बोले दान और पूजा कर, तेरा कल्याण अपने आप हो जाएगा। दान और पूजा से कल्याण हो जाया करता है। भगवान की पूजन करना अष्टद्रव्य से और दान देना तेरा कल्याण होगा। राजा श्रेणिक ने पूछा कि भगवान जरा एक बात बता दो, एक जग गई है, दूसरी को जगा दो, दोनों सो रही हैं। बोले भगवान जरा एक बात बता दो। एक बात बता दो मेरे भगवान। बोले क्या?
बोले आप मेरे भगवान और मैं तुम्हारा दास, मैं तुम्हारे चरणों में रहने वाला। एक बात तो बताओ भगवान, कि मेरी मृत्यु होगी तो मैं कहां जाऊंगा? भगवान महावीर ने कहा कि सैनिक, तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम नरक जाओगे। बोली मैं नरक? आपका प्रमुख श्रोता, आपके साथ रहने वाला, आपके साथ चलने वाला, 24 घंटे आपके समोसरण में बैठा हूं। हे भगवान, मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, बौद्ध से मैं जैन बन गया, मैंने आपके जीवन चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया, मैं नरक जाऊंगा? भगवान मेरा नहीं, अपना तो ख्याल रखो। कोई दुनिया क्या कहेगी कि महावीर का भक्त नरक चला गया। बोले सैनिक तुम नरक जाओगे? बोले मैं आपके आगे पीछे घूमता हूं, मैं आ जाता हूं तो आपकी वाणी असमय में खिर जाया करती है, कभी भी आप बोल पड़ते हैं, मेरे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। और आज दुनिया में पूछा जाए कि भगवान महावीर का परम भक्त कौन था, तो राजा श्रेणिक भगवान महावीर का पर मैं श्रेणिक परम भक्त, ओ मैं परम भक्त नरक जाऊंगा? ये कैसे हो सकता है? भगवान मुझे तो निकालो। भगवान महावीर ने कहा कि सैनिक तुम नरक जाओगे, और तुम्हें नरक से मैं भी नहीं बचा सकता हूं। बोले भगवान आप नहीं तारोगे तो कौन तारेगा? बोले सैनिक तूने क्या किया है मालूम है तुझे? एक सच्चे मुनिराज के गले में तूने मरा हुआ सांप डाल दिया है। मरे हुए सांप को मुनि के गले में डालकर उपसर्ग किया है। तूने एक मुनि का अपमान किया है, तूने एक साधु का अपमान किया है। हे सैनिक, यदि तू दुनिया भर के पाप करता तो मैं तुझे पापों से मुक्त कर देता, लेकिन मालूम है तूने एक संत का अपमान किया है, एक साधु की निंदा की है, एक साधु के साथ पाप किया है। और जो साधु से पाप को कमाता है उसे तीर्थंकर भी बचाने वाला नहीं है, उसे नरक जाना पड़ता। ध्यान, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। दुनिया भर के पाप करोगे तो धर्म क्षेत्र में आकर धुल जाएंगे, लेकिन धर्म क्षेत्र में पाप करोगे तो फिर उन्हें धोने का कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं। हे सैनिक, तू एक ग्रस्त का अपमान कर देता तो नरकों से बच जाता, लेकिन तूने एक संत का अपमान किया है, इसलिए तुझे भगवान भी बचा नहीं सकते हैं। ध्यान रखें, जीवन में एक संकल्प इस विधान से करके जाना, एक सौगंध इस बयान से लेकर के जाना कि हम धर्म में पाप नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, व्यापार में हो जाता है कोई बात नहीं, परिवार में हो जाता है कोई बात नहीं, संसार में हो जाता है कोई बात नहीं। इतना तो संकल्प करो कि हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के बीच में कभी पाप पैदा नहीं होगा। धर्म कार्य में पाप मत करो, धर्म कार्य में झूठ मत बोलो। व्यापार में बोलना पड़ता है, बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। एक ग्रस्त हो, संसारी हो, तुम्हारे लिए चलता है। धर्म कार्य में झूठ मत बोलिए, धर्म कार्य में क्रोध मत करिए, धर्म कार्य में मान मत करिए, धर्म कार्य में मायाचारी मत करिए। जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाएगा। यहाँ भक्ति कर रहे, पूजा कर रहे, सब कुछ कर रहे, आराधना कर रहे, अरे हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। जितनी भक्ति सैनिक किया करता था उसके जैसी भक्ति कौन कर सकता है? उसे भी भगवान नरक जाने से रोक नहीं। उनका न्याय अलग है भगवान का। कभी भी धर्म के क्षेत्र में चोरी नहीं होना, धर्म के क्षेत्र में खल कपट नहीं करना, धर्म के क्षेत्र में झूठ नहीं बोलना, धर्म के क्षेत्र में पाप नहीं करना। ध्यान रखना, क्योंकि दुनिया भर के कपड़े मैले हो जाएं तो धोबी घाट में साफ हो जाते हैं। धोबी घाट ही कपड़ा मैला करता रहे तो फिर उनकी स्वच्छता कहीं भी नहीं हुआ करती है। आज इस तीर्थ में बैठकर हम भगवान की पूजा, आराधना, भक्ति कर रहे हैं। ये मान करके चलिए कि जमाने भर के पाप
आज हम यहाँ धो करके जा रहे हैं और धो करके अपनी आत्मा को निर्मल बनाकर जा रहे हैं। निर्मल आत्मा हो गई तो विमलनाथ की पूजा भक्ति सार्थक और सफल हो जाया करती है। ऐसे भक्ति से, पुण्य से अपने मन को पवित्र करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। जीवन बहुत थोड़ा बचा है, बीत बहुत गया है, रहा थोड़ा है। अपनी अपनी आयु को देखो तो किसी का इंटरवल आ गया है। सोचिए 50 साल के हो गए तो इंटरवल हो गया है, कोई 70 का हो गया, कोई 80 का हो गया। बस फिल्म खत्म होने वाली है जिंदगी की। उससे पहले पुण्य करके, भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को पवित्र करने का हम प्रयास करें, क्योंकि हमारा गणित इनके आगे नहीं चलता। इनका गणित तो दुनिया से निराला होता है। जो हम नहीं सोच पाते वहाँ जिंदगी का फैसला हुआ करता है। बोलिए विमलनाथ भगवान की। चलिए आइए आइए भैया। शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि भगवान, जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा जो भी सी पर करवाले, देवों में देव निराले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार, नाम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती।
दीप रतन मय थाली जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। झूम झूम कर करे आरती, झूम झूम कर करे आरती, भव सागर तिर जाए। ओ बाबा हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले, हम सब उतारे वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू, आरती उतारू थारी मूरत निहारू, तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू, जिस घर में हो आरती दरिद्र मिट जाए, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या ना, नमस्कार की भेंट लो।